दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि पंखों के अंदर हमारे कैपेसिटर को क्यों लगाया जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम एक और चीज़ यह जानेंगे कि जो सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन के अंदर जो स्टार्टिंग कैपेसिटर ये लगता है, ये कितने का लगेगा, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सीलिंग फैन में कैपेसिटर क्यों लगता है। दोस्तों हमारे घरों के जो पंखे होते हैं उस पंखे को सीलिंग फैन इंग्लिश में बोला जाता है। दोस्तों आपका सबसे पहले मैं ये डाउट क्लियर करूं कि जितनी भी सिंगल फेज की मोटर होती है, जितनी भी सिंगल फेज की मोटर का मतलब जो एक फेज और एक न्यूट्रल से चल रही होती है, उस सभी के अंदर हमारा कैपेसिटर लगेगा ही लगेगा। दोस्तों मैं सिर्फ उन्हीं मोटर की बात कर रहा हूँ सिंगल फेज की जिसके अंदर हम डीसी वोल्टेज नहीं दे रहे हैं। कोई कोई ऐसी मोटर ऐसी भी आती है जिसके अंदर हम सिंगल फेज देते हैं, फेज और न्यूट्रल, पर साथ में हमको उसके अंदर डीसी वोल्टेज भी देने पड़ते हैं, जिसके अंदर प्लस और माइनस दोनों देने पड़ते हैं। पर दोस्तों जितनी भी हमारी घर की जो पानी की मोटर आपने देखी होगी उसके अंदर हम कोई डीसी वोल्टेज नहीं देते हैं। तो जितनी भी हमारी सिंगल फेज एसी वोल्टेज की मोटर होती है जो फेज और न्यूट्रल चलती है उसके अंदर हमको कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। दोस्तों अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि सारी सिंगल फेज मोटर के अंदर हमको कैपेसिटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आखिर मोटर जो होती है वो वर्क कैसे करती है। आपके आधे डाउट इससे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों मोटर जो होती है, मोटर एक सिंपल सा प्रोसेस ये है कि मोटर के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, पर हमको जो आउटपुट में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल फॉर्म मतलब कि हमको एक आउटपुट में एक मूवमेंट मिल रहा है, जो कि आपने देखा होगा कि हमारे पंखे क्या करते हैं, वो गोल गोल घूमते हैं और हमको हवा देते हैं। तो दोस्तों हमको एक मूवमेंट मिलता है, तो वो मतलब मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों अब कोई पुश तो कर नहीं रहा ना हमारे पंखों को जाके कि आप उसको हिला रहे हो और घूम रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ऐसे आपस में ऐसा इलेक्ट्रिसिटी ऐसे कैसे घुमा सकती है किसी पंखे को, वो हमको पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पंखे को घुमाती है वो घुमाती है दोस्तों पूरी की पूरी मैग्नेट के ऊपर। हमारी जो जितनी भी मोटर होती है वो मोटर वर्क करती है मैग्नेट के ऊपर। आपने मैग्नेट तो देखे होंगे जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो टाइप के आते हैं। इस नॉर्थ पोल साउथ पोल का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर हम नॉर्थ पोल के सामने अगर नॉर्थ पोल को वापस ले जाएंगे मैग्नेट को, तो क्या करेगा, वो आगे से भागने की कोशिश करेगा। पर अगर नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल को ले जाएंगे तो वो चिपकने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये वही काम करता है। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे हमारा ये वायर है, इस वायर से अगर करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर से अगर करंट फ्लो हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे उत्पन्न होगी, वो इसके बाहर 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 यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। पर वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्या स्ट्रांग नहीं होती है। स्ट्रांग नहीं होने के कारण दोस्तों हम क्या इसको महसूस नहीं कर पाते। पर अगर वहीं पे हम कॉइल को लपेट देवे, यानी ये जो वायर है इस वायर को बहुत ज्यादा लपेट अगर हम इसको लोहे पे लपेट देंगे तो दोस्तों क्या होगा, हमको मैग्नेटिक महसूस होगी। तो दोस्तों यही वर्क होता है। हमारा ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो ट्रांसफॉर्मर भी इसी पे ही वर्क करता है। दो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर अलग डिटेल वीडियो में समझेंगे। अगर आपको उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। मैंने आपको जैसे बताया कि सिंगल फेज मोटर जो होती है वो हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उस मोटर को हम टू फेज बनाने की कोशिश करते हैं। जो हमारा जो कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर का वर्क क्या है, ये कैपेसिटर का वर्क होता है, ये इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है ना, इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होता है, उस चार्ज को ये कुछ समय के लिए स्टोर कर लेता है। स्टोर मतलब इसके अंदर इकट्ठा कर लेता है। और वो कितना इकट्ठा करेगा, वो इसकी वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ता है कि जैसे 2.5 माइक्रोफेराड है तो इतना चार्ज की वैल्यू को हमारे कैपेसिटर एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके अंदर इकट्ठा कर लेगा। और दोस्तों कैपेसिटर का एक और काम यह होता है, जैसे दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि हमारे क्या होता है, हमारे जो वायर के अंदर से जो करंट फ्लो होती है वो करंट मैग्नेट बनाती है। तो कैपेसिटर का क्या काम होता है, कैपेसिटर करंट को लीड कराने का काम करता है। लीड कराने का मतलब ये वोल्टेज को पीछे रोकने का काम करता है और ये करंट को वोल्टेज से आगे जाने देता है। हमारा जो वायर है, इस वायर से हमारे वोल्टेज भी निकल रही होती है और करंट भी निकल रहा होता है। पर हमारा जो कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर कुछ समय के लिए वोल्टेज को पीछे ही रोक लेता है और करंट को आगे जाने लग जाता है। तो ताकि क्या होता है दोस्तों, हमारा जो वोल्टेज और करंट होता है इनके बीच में एक डिफरेंस आ जाता है। अगर जैसे वोल्टेज कुछ इस तरीके की चल रहा है तो करंट क्या होगा, करंट थोड़ा इसके आगे चल रहा होगा। तो दोस्तों अब हम पॉइंट की बात पे आते हैं कि हमारे मोटर के अंदर हम कैपेसिटर को क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे पास एक कॉइल है। तो दोस्तों अभी हम बात समझ लेते हैं कि हमारे अगर ओनली फॉर हम सिंगल फेज सप्लाई देवे और उसके अंदर हम कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों जैसे मैंने इसमें फेज दिया और इसमें न्यूट्रल दिया और ये हमारी एक कॉइल है और यहाँ पे मैंने बीच में रोटर लगा दिया, ठीक है। अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारा करंट क्या होगा, वो करंट कुछ इस तरीके से जाएगा, तो हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे उत्पन्न होती है, तो दोस्तों क्या होता है, जब हमारा करंट ऐसे मूवमेंट कर रहा होता है ना, तो अभी जैसे मानते हैं जब ये पॉजिटिव में है तो इसमें अगर नॉर्थ पोल उत्पन्न हो रहा है तो क्या, जब ये नॉर्थ पोल उत्पन्न होगा तो नॉर्थ यहाँ पे हुआ, फिर बाद में साउथ यहाँ पे हुआ, फिर नॉर्थ यहाँ पे हुआ। क्योंकि हमारी जो करंट होती है, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की होती है, वो प्लस में जाती है, फिर माइनस में जाती है, फिर प्लस में जाती है, फिर माइनस में जाती है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल उत्पन्न होगा, फिर वापस साउथ हो जाएगा, फिर नॉर्थ हो जाएगा। तो हमारे क्या रोटर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, वो रोटर इधर जाए या वापस इधर आए, वापस इधर जाए वापस इधर आए, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर टू फेज वोल्टेज बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसके अंदर
टू फेस वोल्टेज देंगे तो क्या होगा दोस्तों, अगर नॉर्थ पोल पहले यहाँ पे बना, फिर नॉर्थ पोल यहाँ बनेगा, फिर नॉर्थ पोल यहाँ बनेगा, फिर नॉर्थ पोल यहाँ बनेगा, तो यहाँ पे जो रोटर होगा ये रोटर इस नॉर्थ पोल पकड़ने की कोशिश करेगा और दोस्तों ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, पंखा रनिंग में हो जाएगा। तो दोस्तों इतना समझाने की बात इसलिए थी ताकि ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए। पर दोस्तों अगर आपसे कोई इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा तो आप उससे क्या बोलोगे, आप उसको सिर्फ इतना सा बोलोगे, हमारी जितनी भी सिंगल फेज की मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सेल्फ स्टार्ट का मतलब दोस्तों वो ऑटोमेटिक यानी अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकती है। हमको क्या उस मोटर को टू फेस देना पड़ता है, यानी हमको जो उसको होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसको बोलते हैं, जैसे भी आपको बताया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उसको बोलेंगे हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो हमको उसको टू फेज सप्लाई देनी पड़ेगी। टू फेज सप्लाई देने के लिए हम मोटर के अंदर एक कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर एक फेज को तो डायरेक्ट जाने देता है मोटर के अंदर और दूसरा फेज हमारा कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर होके एक सेकंड फेज बन जाता है, जिससे हमारी मोटर के अंदर टू फेज सप्लाई चली जाती है और हमारी मोटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि हमारा जो सेलेक्ट कैसे करेंगे हम स्टार्टिंग कैपेसिटर को, क्या कि सिंगल फेज की मोटर के अंदर हम कितना क्या कैपेसिटर लगाए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, कैपेसिटर कितने का लगेगा उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है पावर रहती है, पावर के साथ में मल्टीप्लाई होता है हमारे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बन जाएगा, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने दोस्तों एक और चीज सुनी होगी, अगर आपके घर में वोल्टेज कम आ रहा है, वोल्टेज अगर आपके घर में कम आ रहा है तो आपके कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा दीजिए और आपका पंखा तेज चलने लगेगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपके घर में वोल्टेज कम तो आप कैपेसिटर की वैल्यू को थोड़ा बढ़ा सकते हो, पर दोस्तों ज्यादा कैपेसिटर की वैल्यू को बढ़ाओगे तो भी पंखा खराब हो सकता है। तो दोस्तों आप ये फॉर्मूले के साथ पुट कीजिएगा उसके अंदर कि आपके जो घर में वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है और उसके हिसाब से आपको कितने का कैपेसिटर चाहिए। तो दोस्तों अभी हम जैसे मानते हैं कि हमारे घरों के जो सीलिंग फैन होते हैं, यानी हमारे घरों के जो पंखे होते हैं वो 70 वाट के होते हैं, तो यहाँ पे मैं 70 वाट लिख रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी लगभग हमारी जो भी इंडक्शन मोटर होती है उसकी 80 से 90% होती है, तो यहाँ पे मैं 80 मान के चल रहा हूँ। इसके आगे दोस्तों 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि फॉर्मूले का हिस्सा है। इसके बाद में दोस्तों मैं वोल्टेज अभी 220 मान के चल रहा हूँ। दोस्तों अगर आपके घर में वोल्टेज कम आ रहा है तो आप यहाँ पे कम लिखिए ताकि आपके कैपेसिटर की वैल्यू हाई आएगी, कि कैपेसिटर कितने माइक्रोफैराड का लगेगा वो हाई आएगी, उससे क्या दोस्तों आपका पंखा जो होगा वो ज़्यादा हवा देगा। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी हमारी इंडिया की होती है 50 हर्ट्ज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो दोस्तों अब इसको एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। इसको जो कैलकुलेट करने के बाद आया वो आया 5600123330 और। तो दोस्तों नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 220 इंटू 220 इंटू 50। तो दोस्तों इसको मैं लिख लेता हूँ। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करा कीजिए, और दोस्तों इससे भी इंपॉर्टेंट, लाइक से भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका कमेंट कि आपको आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर अगर आपके कोई इस टॉपिक के ऊपर भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। तो दोस्तों मेरे को तो पता नहीं चलता ना आगे क्या टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो वो आप ही के क्वेश्चन से पता चलता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। और दोस्तों एक और चीज मैं अगर अभी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ कि एक व्हाट्सअप हम स्टार्ट करें, व्हाट्सएप पे हम एक ग्रुप बनाए, ताकि हमारे क्या होगा दोस्तों, किसी को भी जरूरत होगी इमरजेंसी में कुछ भी हेल्प की तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे कांटेक्ट कर सके। तो दोस्तों ये मेरा आइडिया अगर आपको सही लग रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंटों से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों मैं जल्दी एक व्हाट्सएप ग्रुप को स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद। तो दोस्तों अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरे जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो है 2.31 माइक्रोफैराड। तो दोस्तों मैं इसके अंदर जो कैपेसिटर लगाऊंगा जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो होता है 2.5 माइक्रोफैराड का। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके फिर भी कोई सवाल इस वीडियो के प्रति रह गए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।